कि कलेजी को जो है ना चूल्हे पे रखना है तो पूरी तरीके से पकाना नहीं, आग में ऐसे ही रखना है और उसके बाद फ़ौरन उसको खा लेना है। मतलब इतनी कच्ची न इतनी वो, थोड़ी गीली गीली रख के कि मतलब ताज़ा ताज़ा की फीलिंग भी हो। तो क्या इससे खून बढ़ता है, ये बात सच है या बस ऐसी मिथ है? नहीं, कलेजी जी बेसिकली कलेजी जो है ना ये बड़े लोग इस्तेमाल करें, बच्चों को हम रिकमेंड नहीं करते। और जिस तरह आपने अभी इसकी रेसिपी बताई है कि हाफ कच्ची टाइप जाके बेसिकली इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर कोलेजन होता है। कोलेजन आपका ये ब्लड की ऐसी टाइप है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स और जितने भी आपके ऐसे WBC इनकी एक वो बंजिंग का काम देता है। तो कोलेजन इसमें मौजूद होता है जो खून की कमी को भी पूरा करता है, रेड RBC को भी पूरा करता है। तो कलेजी हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं जिनमें खून की कमी है, और बिलखसूस वो ख़वातीन जो बच्चों की पैदाइश के बाद नकाहत कमज़ोरी होती है या उनकी बॉडी से खून का ज़िया हुआ होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप कलेजी का इस्तेमाल करें। इसी तरह हम उन्हें मुख्तलिफ पंजीरी का इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें मग़ज़ियात होते हैं। इसी तरह हम उन्हें कहते हैं आप देसी मुर्गी या बकरे के गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें। चूँकि आपकी बॉडी कच्ची होती है, आपकी बॉडी में वीकनेस आई होती है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी नकाहत कमज़ोरी को दूर करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मुंह में छाले बन जाते हैं लोगों के, उसके लिए भी कोई शरबत हो सकता है क्या? जी, मुंह में अक्सर लोगों के छाले जो निकलते हैं उसमें हम लोग जो है ना फालसे का शरबत रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और फालसा जो है ना वो तस्कीन भी देता है, फरहत भी देता है, दिल को भी ताकत देता है, साले खून भी पैदा करता है। अच्छा। और जिन लोगों को बहुत स्वीटिंग होती है, एक्सेस पसीना आता है, हाँ। उनमें भी फालसे का शरबत बहुत फ़ायदा देता है। जायके में अच्छा जायका तो बहुत डिलीशियस है, आपको पता है, ख़वातीन इसको बहुत पसंद करती है। जी प्लीज़। मैं जब तक ये बनाती हूँ बल्कि आप उसके बाद मुझे और ये बताएं कि खांसी गले के लिए क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। बस खांसी और गले के लिए भी कुछ शरबत? जी मैं बताता हूँ, ये आप पिए जब तक। ओके जी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने पूछा जो कि मुंह के छालों के लिए ना, तो हमारे हर्ब्स में 3 चीज़ें ऐसी हैं। जायका ठीक है इसका, बहुत डिलीशियस है। अच्छा, उसमें तबाशीर और आंवला पाउडर और धनिया कश्मीरी जिसको हम कहते हैं। अच्छा। इन 3 चीज़ों को आप 3-3 तोला या 5-5 तोला लेके पिसवा लें। ठीक है। और इसका पाउडर बच्चे जो है 1/4 चम्मच सुबह शाम ले लें, बड़े आधा चम्मच ले लें। तो जिनको मुंह के छालों का मसला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, मुंह के छाले उन्हें नहीं दोबारा। पानी के साथ निकल लें? जी हाँ जी, वो पाउडर पानी के साथ ले लें, पाउडर पक्की की तरह। हाँ, तबाशीर, ठीक है, और आंवला पाउडर और कश्मीर जिसको हम धनिया कहते हैं। इन 3 चीज़ें और कामयाब तरीन रिजल्ट है। अरे वाह, एक कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, तारिक साहब बोल रहा हूँ जे मिलकर से। अच्छा जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या मसला है? अच्छा मैडम, ऐसा ना कि फाइल्स का मसला है, फाइल्स का। ये जी बात कीजिए हकीम साहब से। हकीम साहब जी पाइल्स, तो उसमें यह है कि वो शिद्दत का मतलब नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा नडाल हो जाए, लेकिन एक वो अटैक परमानेंट मतलब प्रॉब्लम चल रही है 2013 से। जी इसमें हजरत देखें 2-3 चीज़ें हैं। पाइल्स को क्लियरिटी करनी चाहिए। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, मर्ज़ ऐसे हैं जिनको लोगों ने बिल्कुल मिला दिया है। पाइल्स अलग चीज़ है। पाइल्स के अंदर ड्राई खुश्क बवासीर भी होती है, बादी बवासीर भी होती है और खूनी बवासीर भी होती है। इस तरह एक चीज़ फिस्चुला होता है, वो आपके एनस रूट से थोड़ा हट के एक फोड़ा बनता है, वो भी लोग पाइल्स समझ रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ फिशर्स होते हैं, कट्स होते हैं, जो मकद के अंदर ड्राइनेस खुश्की की वजह से हमारे मकद से हमारे एनस रूट में कट्स पड़ जाते हैं। तो एक तो पेशेंट्स को ये तीनों चीज़ों का अलग फ़र्क महसूस होना चाहिए। अगर तो कन्फर्म है बवासीर है तो उसके अंदर हमारी एक दवाई है हब्बे रसौंत, ये 2-2 गोली शरबत इंजबार के साथ आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आंतों के अंदर जो ज़ख़म हैं या उसमें हेमोराइड्स हैं या वो कोई भी इश्यूज़ हैं जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, तो ये मामला हल हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, गला ख़राब का बता रहे थे, मुझे मेरा गला ज़रा ख़राब रहता है ज़्यादा, अभी भी आपको आवाज़ लग रही है? बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें गले के अंदर हमारी एक दवाई है शरबत बनफशा। अच्छा। अब ये मशरूब का मशरूब है और ये बनफशा के फूल हैं, पत्तियां हैं, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। इसको पीना कैसे? मुझे ये आपने वैसे भी ले सकती हैं, पानी में मिला के भी ले सकती हैं। आप थोड़ा सा पानी डालें, इसको मैं इस्तेमाल करूँ। इसका टेस्ट कड़वा कुछ? टेस्ट इसका ठीक है, जायका बस ठीक है। इसमें तकरीबन मैं अंदाजे से ये देखें, ये आपने इससे आपका गला, टॉन्सिल्स के इश्यूज हों, इवन के बनफशा थायराइड में भी काम करता है। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है शरबत बनफशा। जिन बच्चों में टॉन्सिल्स के इश्यूज हों या गले पड़ते हों
या जिनकी आवाज़ बैठी हो, हाँ उनमें शरबत बनफशा तिब का ये शाहकार शरबत है जो अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी हिफाजत रखी है, और इसका जायका भी ठीक है, मज़े कोई का। ऐसा नहीं है कि कोई अद्वियाती जायका है एक इसका। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनवर भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछेंगे मैं ये अनवर कह भाई? रहा था, ये जो बजूर ये संदल ये सिरप जो सारे मैंने पिए ना, हम्म, तो अभी तक इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं बातें संदल का वगैरह शरबत वगैरह मैंने जो पिया है ये मगर कहते अभी हैं तक ना, मुझे ठंडक कोई वगैरह फर्क नहीं जिस्म पड़ा। में। अच्छा, किस चीज़ के लिए पी रहे थे आप? मुझे कोई मर्ज बताइएगा क्या वजह से पी रहे थे? मैदे की वजह से कोई लोग कहते हैं ना टेबलेट वगैरह ज्यादा खा ले तो पूरे जी। जिस्म में गर्माश होती है। जी जी, ये अपना मोहतरम, ये अनवर साहब, ये जो शरबत होते हैं ना, ये सिर्फ मशरूब के तौर पे एज अ रेफ्रिजरेंट आपको फ़रहत देते हैं। अगर आपके मैदे का मसला है तो उसके लिए एंटासिड कोई भी हर्बल के अंदर आप दवाई इस्तेमाल करें। उसमें अगर आपने देखना है कि गैस्ट्रिक अल्सर है या सिर्फ आपके अंदर एसिडिटी बन रही है या आपके अंदर जो है ना इंडाइजेशन के इश्यूज़ हैं, तो उसकी जो अद्वियाती मशरूब है ना, शरबत हैं, अल्सर के हवाले से भी हैं, तो वो इस्तेमाल आप करें किसी भी मौली से मशवरा करके। ठीक बहुत है। शुक्रिया। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही, टीवी का वॉल्यूम कम करके ऊंचा बोलिएगा। मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिए जुनैद। मेरा मसला ये है कि सर में खुश्की है और सर के बाल टूटते हैं। उम्र मेरी 20 साल है। अच्छा, आपके बालों में खुश्की और बाल टूटते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि खुश्की को ज़ायल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। लाइफस्टाइल बेहतर करने में मेन चीज़ आपकी ग़िज़ा का अमल दखल है। वो फल, वो सब्ज़ियाँ जो खुश्की ज़ायल करें, तरावट बहाल करें। मिसाल के तौर पर सब्ज़ियों में टिंडे हैं, कद्दू है, तोरियाँ हैं, शलजम है, इसमें कुदरती रोगनियात पाए जाते हैं, तो इससे आपकी खुश्की ज़ायल होगी। दूसरे नंबर पर आप घर में जो भी खाना बनता है उसको देसी घी में बनाएँ, कोई खाना सरसों के तेल में बनाए और कोई कॉर्न ऑयल में बनाए। ये तीनों चीज़ें जो बतौर तेल हमारी खुश्की को ज़ायल करते हैं। चौथे नंबर पे वो फल जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, पानी का इंटेक ज़्यादा है, जैसे तरबूज है, इसी तरह आपका और फल हैं, तो वो फलों का इस्तेमाल करें तो आपकी खुश्की ज़ायल होगी। और आखिर में आपको सिर्फ ये चीज़ बताऊँ कि रोगने बादाम अगर आप रात को आधा चम्मच लेना शुरू कर देंगे तो बाल गिरना भी रुक जाएंगे और आपकी खुश्की भी ज़ायल हो जाएगी। क्या बात है जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? कौन है जी? पिंडी से बात कर रहा हूँ शायद। जी? पूछिए, क्या मसला पूछना चाहते हैं? ये बच्चे को ब्लड लग रहा है ना, 1 माह का है ना। क्या उम्र है बच्चे की? 1 माह है। 1 माह का है। 1 माह का ही बच्चा है, तो उसको उसको ब्लड लग रहा है। तो उसको ब्लड लग रहा है तकरीबन 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद ब्लड लग रहा है। जी जी, देखें अपना मोहतरम शाहिद साहब, चूँकि शीरखार बच्चा है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी तो उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्यों ब्लड लग रहा है। एनेमिक अगर इतना बचपन में है तो इसकी हम टेलीविज़न पे कोई नुस्खा नहीं बता सकते, इसलिए इसके लिए आप जो भी आपके मुस्तनद अतिबा हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें। सही बात है, हाँ, रिपोर्ट से इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही बात बोली है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बहुत नई नई चीज़ें, नई दवाइयाँ, नए मशरूब, नए शरबत, नए नए इलाज आप लोगों को बताते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप हमारी ट्रांसमिशन, हमारे शो पे आते हैं। ठीक है जी। ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।